एक साइड वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस तो दूसरी साइड मॉस्को का क्रेमलिन, लेकिन बीच में एक कंट्री है जो कभी रशिया से S-400 मिसाइल तो कभी यूएस से MQ-9B ड्रोन्स और जेट डील साइन कर देती है। यूक्रेन वॉर के टाइम जब वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, तब भी ये कंट्री खुलेआम रशियन ऑयल इंपोर्ट करके $बिलियन बचा रही थी और फिर भी यूएस के साथ क्वाड इंडो पैसिफिक में पार्टनर बना हुआ है। ये जगलिंग एक सिंपल ट्रेड नहीं, 21st सेंचुरी की सबसे इंटरेस्टिंग गेम है और इस गेम का नाम है इंडियन जियोपॉलिटिक्स। रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना यूएस राइवलरी और वेस्ट के सैंक्शन, इन सब के बीच इंडिया एक रेयर पोजीशन हैंडल करता है। रशिया से टाइम टेस्टेड फ्रेंड, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और खुद को कहता है एक स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी। दिसंबर 2025 में जब पुतिन इंडिया आया और नरेंद्र मोदी के साथ 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ, तब वेस्टर्न मीडिया का पहला सवाल यही था कि अभी भी इंडिया रशिया के इतने करीब है जबकि यूएस के टैरिफ्स और सैंक्शंस का प्रेशर चल रहा है। दूसरी तरफ यूएस के साथ MQ-9B ड्रोन, जी जेट सिस्टम, सेमीकंडक्टर, 5G और AI जैसे डील्स चल रहे हैं। तो ये ट्रायंगल समझना पड़ेगा। इंडिया रशिया को छोड़ नहीं रहा है, यूएस को नाराज नहीं कर रहा है और खुद को एक इंडिपेंडेंट पोल बनाना चाहता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया रशिया और यूएस के रिलेशन इतने इमोशन से लोडेड क्यों है। कोल्ड वॉर के टाइम जब पूरी दुनिया की यूएस और यूएसएसआर से बनती थी, तब इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन करा, लेकिन प्रैक्टिकली डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर साइट पे ज्यादा टिल्ट मॉस्को की तरफ था। MiG-21 से लेकर सुखोई 30 तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रशिया से आई। INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी रशिया ने लिए हैं। यूएस के साथ सीन अलग था। 1971 में बांग्लादेश वॉर, ऑयल क्राइसिस और न्यूक्लियर टेस्ट के चलते इंडिया यूएस के रिलेशन काफी कोल्ड रहे। 2000 के बाद गेम बदला। IT सेक्टर, चाइना का राइज, इन सब ने यूएस और इंडिया को करीब ला दिया। सिविल न्यूक्लियर डील, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये इस न्यू फेज का चेहरा बने। आज सिचुएशन ये है कि इंडिया डिफेंस हार्डवेयर रशिया से लेता है, टेक्नोलॉजी और मार्केट यूएस से, और दोनों के साथ एक डिस्टेंस भी मेंटेन है। यूक्रेन पर रशिया के अटैक के बाद वेस्ट ने मॉस्को पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए। ऑयल और गैस के प्राइस पे कैप अनाउंस हो गया। यहीं से इंडिया ने कोल्ड बिजनेस स्टाइल ले लिया। इमोशंस को साइड में रखो, अगर चीप ऑयल मिल रहा है तो उसे यूज करो। रीयूटर्स के डेटा के हिसाब से 2022 के बाद कुछ क्वार्टर में इंडिया का 40% से ज्यादा क्रूड रशिया से इंपोर्ट हुआ, लेकिन उसके पहले ये नंबर लगभग 0 था। इंडिया टुडे और AI जजीरा के एनालिसिस के मुताबिक डिस्काउंटेड रशियन ऑयल से इंडिया ने लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर की सेविंग की थी, डायरेक्ट बिल्स और रिफाइनरी मार्जिन में। ये पैसा गवर्नमेंट की सब्सिडी और इंफ्रा डिफिक्ट मैनेज करने में काम आया। यूएस ने बार बार कंसर्न रेज करा, लेकिन MEA ने क्लियर लाइन रखी, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी सोर्स चूज करेगा, हम किसी एक ब्लॉक में नहीं आते। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वॉशिंगटन रशिया पे सैंक्शंस तो टाइट करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए क्रूशियल पार्टनर भी मानता रहा। मतलब सिंपल भाषा में यूएस इंडिया पे नाराज भी नहीं हो सकता और रशिया को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकता। डिफेंस फ्रंट पर इंडिया लिटरली दोनों कैंप्स के बेस्ट ऑप्शन मिक्स कर रहा है। रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी चल रही है, जो NATO के लिए भी हेडेक है। साथ ही ब्राह्मोस मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर सबमरीन, स्पेस कॉर्पोरेशन, ये सब डिकेड्स पुराने हैं। दूसरी तरफ यूएस के साथ 2023-24 में कुछ मेजर डील साइन हुई। MQ-9B ड्रोन्स, जो इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की इंटेलिजेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 31 ड्रोन, 3 बिलियन से ऊपर का पैकेज, इसके पैरेलल JE हॉल और F414 जैसे जेट के इंजन का को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, जिसके चलते फ्यूचर में तेजस और दूसरे फाइटर जेट्स के हाई पावर इंजन इंडिया में ही असेंबल होंगे। रशिया को डर है कि इंडिया ज्यादा यूएस टेक अडॉप्ट कर लेगा तो मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, डॉक्टर सब वेस्ट सेंट्रिक हो जाएगा। यूएस को कंसर्न है कि इंडियन फोर्स में रशियन गेयर के साथ साथ अमेरिकन सेंसिटिव टेक भी रहेगी, जिससे सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। लेकिन इंडिया बोल रहा है कि हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव रखते हैं, हम पर कोई वीटो नहीं लगा सकता। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन जैसे थिंक टैंक्स इंडिया को बैलेंसिंग पावर के नाम से डिस्क्राइब करते हैं, जो यूएस कैंप या रशिया चाइना कैंप में फॉर्मली नहीं घुसता और दोनों से अपना काम निकला लेता है। ब्रिक्स में इंडिया रशिया चाइना के साथ बैठता है, क्वाड में यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ और संघाई कोऑपरेशन में एशिया के साथ। ये मॉडल सिर्फ डिप्लोमेसी का जुगाड़ नहीं, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अगर इंडिया सिर्फ रशिया के साथ रहता तो हाईटेक चिप्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल फाइनेंस में पीछे रह जाता, और अगर सिर्फ यूएस के कैंप्स के साथ चलता तो चीप ऑयल, लेगेसी आर्म्स सिस्टम, UNSC वोट जैसी चीजें रिस्क पर आ जाती। इसलिए इंडिया का फॉर्मूला सिंपल है, इशू बेस्ड पार्टनरशिप। जहां इंटरेस्ट मैच हुआ वहां साथ, जहां क्लेश हुआ वहां धीरे से डिसएग्रीमेंट। ये सब सुन के लगता है कि सिर्फ डिप्लोमेट्स का हाई लेवल है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर नॉर्मल इंडियन की पॉकेट्स पर पड़ता है। जब रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल आया, तब पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने एग्रेसिवली नहीं बढ़े जितना यूरोप में हुए थे। इन्फ्लेशन पे थोड़ा कंट्रोल बना रहा। अगर इंडिया भी यूरोप की तरह रशिया से ऑयल बंद कर देता तो यहाँ तो सब्सिडी बिल एक्सप्लोड कर जाता या पंप्स के प्राइस हाई हो जाते। दूसरी तरफ यूएस के साथ टेक डील्स के चलते स्मार्टफोन इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर फैब्स, 5G, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशंस का चांस बढ़ा। मतलब फ्यूचर जॉब्स, स्टार्टअप्स, AI, ड्रोन टेक सब जियोपॉलिटिक्स में शेप कर रहे हैं। कॉलेज में बैठ के जो लड़का ड्रोन स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, उसका रोड मैप MQ-9B और तेजस इंजन की डील से इनडायरेक्टली लिंक्ड है। हर जुगाड़ के साथ रिस्क भी होता है। पहला रिस्क, ओवर डिपेंडेंसी ऑन रशिया।
अगर कल को यूक्रेन वॉर और वर्स हो गया तो रशिया इंटरनल क्राइसिस फेस कर सकता है, जिसके चलते इंडिया के स्पेयर पार्ट्स, एमओ, फाइटर अपग्रेड सब स्लो पड़ सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने की रिपोर्ट सामने आ रही है। दूसरा रिस्क, यूएस का पेशेंस लेवल। आज यूएस को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की नीड है, इसलिए वो S-400 और रशियन ऑयल जैसी चीजों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर कल को ट्रेड वॉर, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट या कोई और सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो सैंक्शन और CAA, TSA जैसी चीजें फिर से टेबल पर आ सकती है। तीसरा रिस्क, ग्लोबल परसेप्शन गेम। अल जजीरा, वेस्टर्न न्यूज़पेपर और कुछ थिंक टैंक्स इंडिया को सिटिंग ऑन फेंस या अपॉर्चुनिस्टिक बायर के टैग से देखते हैं। इंडिया का काउंटर नैरेटिव ये है कि वेस्ट खुद डिकेड्स तक चीप रशियन गैस यूज करता था, तो फिर इंडिया को लेक्चर देना एक हिपोक्रेसी होगी। ये नैरेटिव बैटल भी जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। 21st सेंचुरी में इंडिया दो चीजें बनाने की कोशिश कर रहा है, विश्वामित्र भी, विश्व शक्ति भी। दोस्ती सबसे, लेकिन डिसीजन सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। रशिया के साथ स्पेस, डिफेंस और ऑयल का रिश्ता, यूएस के साथ टेक, मार्केट और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। ये बैलेंस जब तक चलेगा जब तक इंडिया अपने डिसीजंस को क्लियरली जस्टिफाई कर पाए। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इंडिया वेस्ट के साथ है या रशिया के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगले 20 साल में लोग बोलेंगे क्या इंडिया किसी कैंप का पार्ट भी था या सारे कैंप ही इंडिया के आसपास घूम रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं।